तुम्हारा नेता जो सेक्रेटरी है आरा का हरामजादा, और कहाँ का तुम्हारा और नेता है जो कहता है कि नहीं एग्जाम वो हम कहे कि मोतिहारी और बेतिया करो। ऐसे शब्दों को कभी भी कोई जगह नहीं दी जा सकती है और किस आवेश में उन्होंने कहा है वैसे शब्दों पर निश्चित रूप से परहेज करना चाहिए। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। बिहार के डिप्टी सीएम रेणु देवी हमेशा अपने विवादित बयानों से सुर्खियों में रहती हैं। इसी क्रम में उनका एक और वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो गाली देते नजर आ रही हैं। ये वीडियो बेतिया का बताया जा रहा है, जहां वो एक निजी कार्यक्रम में शिरकत की हैं। उसके बाद से वहां के छात्रों ने उनसे मदद मांगी है। मदद मांगने के बाद में रेणु देवी गरमा गई और गरमाने के बाद में वो गाली तक दे दी। इसके बाद बिहार की राजनीति में बवाल मच गया है। तरह तरह के बयान जो है विपक्ष भी दे रहे हैं। विपक्ष का कहना है कि कहाँ गया वो भारतीय जनता पार्टी का नेताओं का संस्कार, जहाँ की उनके खुद के एक महिला नेत्री जो हैं जो इस तरह की गाली दे रही हैं। वहीं आपको बता दें कि पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने भी ये कहे हैं कि कहीं से भी इस तरह का गाली देना उचित नहीं है। अगर इस तरह का उनसे अगर मुंह से निकल भी गया है तो इस तरह के बातों से उन्हें परहेज करना चाहिए। हम आपको सुनवाते हैं कि क्या कुछ कह रहे हैं पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन। ऐसे शब्दों को कभी भी कोई जगह नहीं दी जा सकती है और किस आवेश में उन्होंने कहा है वैसे शब्दों पर निश्चित रूप से परहेज करना चाहिए। तो आपने सुन लिया कि क्या कुछ कहें। आपको बता दें कि वहीं कांग्रेस के नेता ने भी ये कहा है कि रेणु देवी एक महिला होने के नाते महिला में दुर्गा, सरस्वती और काली देवियां वास करती हैं। कहीं से भी इस तरह का गाली देना अशोभनीय जैसा बात हो गया है। वहीं पहले तो वो डिप्टी सीएम की बात छोड़ी, एक महिला होने के नाते महिलाएं बहुत सम्मानित होती है। माँ भगवती का रूप होती है, माँ होती है, बहन होती है। हम लोग तो बहुत सम्मान देते हैं। एक महिला के मुँह से गाली निकलना पुत्र के बराबर लड़के के लिए, ये तो बड़ी शर्मनाक बात है। वहीं राजद के नेता कह दिए कि आपको कि उनको खुद इस तरह का गाली देना कहीं से उचित नहीं है। उनको इन सब बातों से परहेज करना चाहिए। उनको जनता की मदद करनी चाहिए थी, छात्रों की मदद करनी चाहिए थी, न कि उनको गाली देना चाहिए। आ रही हैं हरमजादा, क्या लगता है बिहार की राजनीति में मुझे कोई आश्चर्य नहीं लग रहा है। इसलिए आश्चर्य नहीं लग रहा है कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद, भारतीय जनता पार्टी का यही संस्कार है और कोई व्यक्ति अपने संस्कार से अलग नहीं जा सकता है। तो अपने संस्कार के तहत अगर कोई बात बोलते हैं अपशब्द, तो उनका संस्कार है, उनको संस्कार मुबारक हो। बड़े पद पर हैं, डिप्टी सीएम है बिहार की। भैया मेरे जो बचपन से जो संस्कार मिलेगा, जिस विद्यालय में आपको संस्कार मिलेगा, जिस शिक्षक के द्वारा आपको संस्कार मिलेगा, उस संस्कार में ही ना आप ढले रहिएगा। तो संस्कार ही आपका जब उस तरह का है तो आप अपशब्द बोल रहे हैं तो हमको कोई आश्चर्य नहीं है। हालांकि उनके खुद अपने ही पार्टी के सहयोगी दल नेताओं ने भी इस बात की निंदा की है और साथ ही साथ विपक्ष के द्वारा भी जो है इस तरह का बयानों के बाद से वो खुद कह रहे हैं कि कहीं से भी ये उचित नहीं है। हम आपको छोड़े जाते हैं नितिन नवीन के उन बयानों के साथ में कि क्या कुछ वो कह रहे हैं डिप्टी सीएम रेणु देवी के इन बयानों के बाद। ऐसे शब्दों को कभी भी कोई जगह नहीं दी जा सकती है और किस आवेश में उन्होंने कहा है वैसे शब्दों पर निश्चित रूप से परहेज करना चाहिए।